जी आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर निगरान हुकूमत का ऐलान आप तक पहुंच तो गया होगा, मगर मैंने कुछ आपके साथ सियाको सबाक से जो हट के बात हुई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेबा जो साहिबा है उन्होंने बड़ा वावेला डाला है नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला है यानी कि सरफराज बुगटी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये ऐलान किया जी कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जैसे उनको पहले गिरफ्तार किया गया था वैसे ही गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने एयरपोर्ट का हवाला दिया कि एयरपोर्ट तो बड़ा सास इलाका है, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होगी, हम सिक्योरिटी से हिसार में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो जो आइन और कानून के मुताबिक काम होगा उसको हम गिरफ्तारी करेंगे। तो कल ये बात की गई, डेफिनेटली जब ये टीजर दिया गया तो इसकी जो है वो जो तपश है वो लंदन तो जारी थी, तो लंदन के अंदर जब तपश पहुंची तो फिर लंदन वाले थोड़े उबले। उन्होंने कहा ये हमारे साथ ये किसकी जरूरत है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट हो, यानी कि उनको अपनी औकात याद करवाने के लिए सबसे पहले लॉन्च किया गया राना सनाउल्लाह साहब को। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावत करार दिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। ये शेख रशीद के अंजाम की बात कर रहे हैं। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ जेल और फोर्सेस का सामना कर चुके हैं। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़कर अपने काम पर तवज्जो दे और नवाज शरीफ के साथ अल्लाह और नीचे अवाम की ताकत है और ये वफाक डिसाइड नहीं करेगी कि वो किधर जाएंगे। ये इसका मतलब है वो कहीं और की बात कर रहे हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है वो सरफराज बुगटी साहब के ऊपर आए हैं। साथ ही मरियम औरंगज़ेबा जो है उन्होंने भी आके बात की। उन्होंने कहा जी वफाक कौन थे ये डिसाइड करने वाली कि नवाज शरीफ किधर जाएंगे, ये नवाज शरीफ डिसाइड करेगा कि हमने एयरपोर्ट से निकल के किधर जाना है। यानी कि वो जब प्रेशर बढ़ा तो डेफिनेटली निगरान हुकूमत क्योंकि डेफिनेटली अपनी सोच कम चलती है तो उसने अपनी बात को फिर जो है वो विड्रा किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान के हवाले से वजाहत दे दी। उन्होंने कहा कि बयान को सियाको सबाक से हट कर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी झंडा नहीं। ये बात खुश आइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की अवाम का एक बड़ा हिस्सा इन्हें खुश आमदीद करने के लिए तैयार है। तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर उन्होंने कहा जी वेलकम, चले नवाज शरीफ साहब वेलकम करें। मगर खान साहब ने एक वक्त में कहा था नवाज शरीफ साहब आप मुल्क आएँ, आपका इस्तकबाल में इंज वो है ना तेरा इंज था इस्तकबाल हो सी ना तेरा ख्वाब ख्याल हो सी। उन्होंने कहा ऐसा इस्तकबाल करूँगा कि आपको ख्वाब ख्याल में भी ऐसी बात जो है वो नहीं मिलेगी। मगर ये डेफिनेटली एक टीजर था जो छोड़ा गया और थोड़ा सा जो है वो पीटीआई के ऊपर जो है उनको खुश करने की कोशिश कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, मगर डेफिनेटली इसमें उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उधर जी इंसानी दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने सनम जवेद समेत दीगर मुलजमान की जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सनम जवेद जब से गिरफ्तार हैं वो जेल में हैं। इन मुलजमान से मुतल्लिक कोई खास किरदार मनसूब नहीं किया गया। दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक चलान मखसूस वक़्त में जमा करवाना चाहिए। अदालत जमानत पर बाद गिरफ्तारी मंजूर करने का हुक्म देती है। मुलजमान में सनम जवेद, शाहबानो, अशफा तारिक और बीना जमील और इश्मा शुजा शामिल है। तो इनको जो है वो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर जो है वो हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की इस्तेदाद थी तो उनको गाड़ी जलाने का केस है। उस गाड़ी जलाने के केस के अंदर इनकी जो है वो एक पेशी है जिसमें इनकी शनाख्त परेड कराई जाएगी और शनाख्त परेड कराने के बाद इनका कोई मामला जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ये प्लान तैयार किया है, अपने वकला के ज़रिए ये बात पैगाम पहुँचाया है कि जनाबे वाला मैं किसी सूरत भी जो है वो नहीं करूँगा, अटक जेल को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर अटक जेल को मैं छोड़ता हूँ तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होगा। उन्होंने अपने वकला को ये बात कही है कि आप बिल्कुल जो है मैं अटक जेल छोड़ के नहीं जा रहा। अटक जेल अगर मैं छोड़ता हूँ तो उसमें उन्होंने एक बड़ी जानदार बात की। उन्होंने कहा अगर मैं सियासत के लिए हूँ तो मैं बिल्कुल मेरे पर अजाब है, अगर मैं आज़ादी के लिए हूँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी इबादत है। तो मैं आज़ादी के लिए जेल के अंदर हूँ, मैं किसी खुशी या चाह की वजह से अंदर नहीं। उधर जी नैब ने 10 अक्टूबर तक की तारीख फाइनल कर दी है। 10 अक्टूबर को आमदन से ज़्यादा सासों के केस में इसहाक डार साहब को तलब कर लिया गया है नैब की जानिब से। आप क्या समझे मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला का हम अस्सलाम।